नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख लें। और अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है ये मालूम है, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं ये मालूम है, कौन कौन से टाइप्स हैं ये मालूम है, और क्वाड्रिलेटरल्स के जो 4 एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है ये मालूम है, तो आपको उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सेकंड लेक्चर को डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको पूरी बातें समझ में आएगी। ओके और हाँ, अगर आपका वो क्लियर नहीं है तो एक बार जरूर देख लें। ओके तो शुरू करते हैं आज क्वाड्रिलेटरल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़े थे, अलग अलग, जैसे ट्रेपेजियम था, पैरेललोग्राम था, रोम्बस था, स्क्वायर था, रेक्टेंगल था। उसी तरह से आज और पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि मैं एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज़ और उनसे रिलेटेड कुछ अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज वो हमारा पहला लेक्चर है उससे रिलेटेड, जो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताता है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है जिसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। पहला नंबर प्रॉपर्टी है, ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू, सॉरी यहाँ पे ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक जो पैरेललोग्राम होते हैं उनका जो डायगोनल होता है, जैसे ये पैरेललोग्राम था, इसका ये जो डायगोनल है ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में बांटेगा और साथ ही साथ वो जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा इसका पहला प्रॉपर्टी कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। थर्ड है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये भी बात हम लोगों ने पहले लेक्चर में कर रखा है। अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो ये सब बेसिक पार्ट्स को आप पहले लेक्चर में देख सकते हैं, और अगर आपका क्लियर है तो आपको देखने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो क्या करते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये एक डायगोनल है और ये एक और डायगोनल है। ये जो 2 डायगोनल्स हैं, अगर ये O पे कट करते हैं इसको, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब DO बराबर OB होगा, DO बराबर OB होगा, इसके साथ साथ AO बराबर OC होगा। ये बातें हमारा लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। 2 डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम में, एक डायगोनल से एक डायगोनल ये दोनों जब एक दूसरे को कट करेगा तो ये क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे, मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी। अब पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ थ्योरम भी हम लोगों को देखना है, उसके बाद अलग अलग टाइप्स के कुछ सवाल भी करने हैं, तो आप इसे नोट कर लें। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो 2 अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस बात पे ध्यान देना है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम का वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे AB इक्वल CD होगा, AD इक्वल BC होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और फोर्थ है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। आप नोट कर लें इसे। हाँ तो दोस्तों, हमारा क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम से रिलेटेड ये पहला थ्योरम है जो कहता है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो एक पैरेललोग्राम होगा उसके 2 किसी लगातार एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री।
कंसेक्यूटिव मतलब मैंने बता रखा है पहले लेक्चर में, अगर आपका क्लियर नहीं है तो अब मैं फिर से बोलता हूँ, आप देख लें, नहीं तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव क्या होते हैं। एडजेसेंट कंसेक्यूटिव कुछ एक जैसे ही होते हैं। तो जो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं उनका जो बाइसेक्टर होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, वो कितने पे बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट कितने पे करता है, 90 डिग्री पे। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री, ऐसा हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, ये गिवन है। साथ ही साथ ए ओ bisects angle A and BO bisects angle B, ऐसा हमें दिया हुआ है पहले से ही। तो हमें प्रूफ करना है एंगल AOB 90 डिग्री होगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है, हम लोग इतने से में ही देख लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या होता है। देखो, जो AD है और जो BC है ये दोनों पैरेलल है, AD पैरेलल BC, ऐसा हमें पहले से दे रखा है। और AD पैरेलल BC, साथ ही साथ जो AB है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। AD पैरेलल BC और AB ट्रांसवर्सल, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि जो एंगल A होगा और जो एंगल B होगा इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जो कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल और ये एंगल, आप इसका लाइन साइड एंगल्स चैप्टर में आपका ये सब कुछ बहुत पहले से क्लियर होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम इनका हाफ कर दें, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी, ये कितना होना चाहिए, हाफ 180। 180 को 90 से कट कर सकते हैं, यानी हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी कितने के बराबर हो गया, 90 डिग्री। हाफ एंगल ए ये है और हाफ एंगल बी ये है, ये और ये, यानी 1 और 2 मान लेते हैं इसको। 1 और 2 कितने हो गए, दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो गए। तो जो एक ट्रायंगल बना हमारे पास, इन ट्रायंगल AOB, इसमें 3 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये जो 3 एंगल्स होंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 180। वो 3 एंगल कौन कौन से हैं, एंगल OAB प्लस एंगल O लिख देता हूं मैं उसे डायरेक्ट, और प्लस एंगल OBA, इतना इक्वल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। OAB और OBA मिलाकर 90 डिग्री पहले से ही है, जैसा कि हमें अभी यहां पे मिल चुका है। और एंगल O ही था ना, एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री, यानी एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। कैसे हुआ, 180 में से ये 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमने अभी जाना कि एक जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके दो किसी लगातार एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो उस दो लगातार एंगल का जो बाइसेक्टर होगा जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यह हमारा पैरेललोग्राम से रिलेटेड पहला थ्योरम था। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को देखा। आप क्या करोगे कि घर पे वो जो प्रॉपर्टीज है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स जो होते हैं वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज को प्रूव करने की कोशिश करोगे। उससे क्या होगा कि आपकी जानकारी में प्रूफ उसका बड़ा आसान है। ये जो जितने भी प्रूफ्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, आप आसानी से उसको कर सकते हो। और ये करने से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट बड़ा ही अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। आप इसको देख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, पैरेललोग्राम से रिलेटेड ये सेकंड थ्योरम है जो हम लोग करने वाले हैं। ये कहता है द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। जितने भी एंगल होंगे पैरेललोग्राम का, बोले तो 4 एंगल जो होते हैं उनका जो बाइसेक्टर होगा वो क्या बनाता है, रेक्टेंगल बनाता है। रेक्टेंगल होने के लिए क्या जरूरत है, आपको मालूम होगा पहले से। रेक्टेंगल वो कहलाते हैं जिनके सारे एंगल कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो।
ये फिर पैरेलल हो जाएगा और साथ ही साथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाएंगे। बस बेसिकली हमें ये मालूम होना चाहिए कि उनके जो 4 एंगल हैं वो कितने के इक्वल है, 90 डिग्री के, तो हम उसे पैरेलल रेक्टेंगल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा, जिस थ्योरम में ये कहा गया था कि जो 2 लगातार एंगल होते हैं उनका जो बाइसेक्टर होता है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसा हमने पढ़ा। तो ये एक एंगल है A और दूसरा एंगल है B, ये दोनों लगातार है, दोनों कंसेक्यूटिव एंगल है, इनका बाइसेक्टर है AR और इनका बाइसेक्टर है BR। ये दोनों एक दूसरे को कहां पे कट करेगा, R पे जहां पे कट करे वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसा हमने अभी अभी प्रूफ किया है। मैं चाहूँ इसे फिर से प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन फिर से उस समय खर्च होंगे, क्यों करना ऐसा, है ना। अभी अभी हम लोगों ने किया। ठीक उसी प्रकार ये D और C भी तो 2 लगातार एंगल हैं, और CP और DP, ये एंगल D और ये एंगल C दोनों का क्या है, बाइसेक्टर है। तो P पे जो एंगल बनेगा ये भी तो 90 डिग्री का बनेगा ना। दूसरा BQC, इसमें देख लेते हैं कि B और C ये भी तो 2 लगातार एंगल हैं, BQ और CQ, ये जो 2 लाइन आए ये भी तो एंगल B और C का बाइसेक्टर है। तो Q पे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला भी तो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 बनेगा तो इसके सामने भी तो 90 डिग्री होंगे। उसी तरह से अगर ये 90 बनेगा तो इसके सामने वाला भी तो 90 होगा। तो देखो SPQR ये सभी जगह पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी एंगल P इक्वल 90, एंगल R इक्वल 90, एंगल Q इक्वल 90 और एंगल S इक्वल 90। जितने भी एंगल हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री हो गए। इससे ये साबित होता है कि वो जो PQRS है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। बस यही तो हमें प्रूफ करना था। अगर आपको इन डिटेल इसे प्रूफ करना है तो आप सिंपल वो लॉजिक लगाएंगे जो अभी अभी हमने इससे पहले वाले थ्योरम में लगाया था कि AB पैरेलल CD, AD ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, तो इनका हाफ यानी इतना प्लस इतना 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 हुआ तो ये 90 होगा, 90 प्लस ये 90, 180। एक ट्रायंगल में 180 होना चाहिए, तो ये 90 तो ये 90। सिमिलरली ये 90 तो ये 90, फिर ये 90 तो ये 90। यही सारे के सारे पार्ट्स लगेंगे आपके। और इससे आसान ये है कि अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था, पहला थ्योरम पैरेललोग्राम से रिलेटेड, उसी का इस्तेमाल करके हमने इसे प्रूफ कर दिया। ओके, तो आप इसे नोट कर लो अपने कॉपी में और समझ लो। थ्योरम याद रखने जरूरी है। जिनका प्रूफ याद रखना है वो आगे मैं बताऊंगा कि इनका प्रूफ भी आपको याद रखना है, तो आप इसे नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा पैरेललोग्राम के बारे में, उसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। वो ये है कि किसी एक पैरेललोग्राम के हो जाने के लिए क्या क्या सफिशिएंट कंडीशंस होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, वो होंगे तभी हम उसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस पे ध्यान देना है और बोथ पेयर्स पे ध्यान देना है। इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये और ये, इसका मतलब हुआ बोथ पेयर। एक पेयर ये और एक पेयर ये, ऑपोजिट साइड्स का 2 पेयर होता है ना, तो दोनों पेयर जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सॉरी, क्या बोल रहा है यहां पे, इक्वल होंगे। सेकेंड पार्ट, इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगा। इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल,
इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, कोई एक भी जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो और इक्वल हो। ऐसे कंडीशंस अगर हमें कहीं भी दिखाई देते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसा है, और साथ ही साथ जो बोथ पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो इक्वल है, साथ ही साथ जो उनके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, या उनके जो एक पेयर है साइड्स का वो इक्वल है और साथ ही साथ पैरेलल है। ऐसे कंडीशंस अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल में दिखाई देता है, कहीं भी किसी भी ढंग का दिखने वाला क्वाड्रिलेटरल हो, अगर ये कंडीशन हमें दिखाई देते हैं तो हम बेधड़क उस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। बिल्कुल उसे एक पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। तो ये थी बातें पैरेललोग्राम की। आगे हम लोग और भी अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैरेललोग्राम के जैसा ही रोम्बस होता है, तो रोम्बस पे भी थोड़ा देर तक चर्चा होगी जो बाद में होगी। अब ये पैरेललोग्राम की बात थी, तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा क्वेश्चंस बेस्ड होगा जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड होगा। पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। फिर मिलते हैं, आप पढ़ते रहें, बनाते रहें सवाल। मैथ्स है, बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट होता है और बहुत मजेदार होता है। आप जितना बनाए उतना ही फायदा करेगा, आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा। देख कर नहीं छोड़ना है कि भाई ये तो मेरे से बन जाता है, नहीं, वो बन जाता है, देखने में लगता है बन जाता है, और हो सकता है वो आपको आता हो, लेकिन आपकी स्पीड को वो नहीं बढ़ाएगा जब तक आप उसको कॉपी पे बनाओगे नहीं। तो आप बनाओ उसे, उसके बाद आपका स्पीड बढ़ेगा। और ये MCQ का जमाना है, जितना ज़्यादा स्पीड होगा आपका, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।